यहाँ हाल है बेहाल, पत्रकार है बेदाल, मलाल की ये बात बेमिसाल, तुम हराम हो। सहन की ये बात एक पंक्ति में बयां करूं तो माय डियर फ्रेंड तुम कड़वे हो, दलाल हो। वाद विवाद छोड़कर आंदोलनजीवी सड़क पर बवाल क्यों काट रहे हैं? सड़कें जाम की गई, कई जगहों पर दुकानों को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया। किसान के नाम पर सियासी दुकान चलाने की कोशिश है। अन्नदाता क्या यूपी चुनाव में भाग्य विधाता? आप तो कृषि मंत्री को क्या कह रहे थे सराज? रट्टू, कि वो तो रट्टू लोग हैं, रट्टू जी आ जाते हैं बात करने को। और ये आंदोलनजीवी मीडिया वाले, कई बड़े बड़े चैनल हैं जो बिल्कुल आंदोलनजीवी हो गए कि आंदोलन बहाना है, यूपी चुनाव पर आपका निशाना है। मुंह पर तो किसान है, लेकिन क्या दिल में चुनाव है? जो मोदी के खिलाफ वो किसानों के साथ। यानी फैक्चुअली ऐसा लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है दिस इज एंटी बीजेपी। तो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस पार्टी? किसान कह रहे हैं सरकार घमंडी है, सरकार कह रही है हम तो बातचीत के लिए तैयार है। समाधान या टकराव? चुनावी ट्रैक्टर फैक्टर का काम करेगा यूपी चुनाव में। लोकतंत्र के नाम पर अराजक तंत्र कब तक? बहुत टाइम तक जाम में रहना पड़ा। कुछ लोग तो काम पे भी नहीं जा पाए। ट्रैफिक बिल्कुल आज घिसट घिसट कर चलता रहा। जो देश की रफ्तार रोकने की कोशिश या मैं कहूं साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें राजधानी दिल्ली में हम सब ने देखी। अंबार है जैसे एक समुद्र है गाड़ियों का। आ रही हैं 20 गाड़ियां, निकल रही हैं 2 गाड़ियां। कि सरकार घमंड में चूर है। अगर एक टेलीफोन दूर है तो किसने क्या टेलीफोन किस नंबर पे बातचीत कर लें। आम आदमी को खूब तंग कर दिया सर, आम आदमी को बहुत तंग किया। घंटों घंटों तक उसे सड़क पर अटकाकर लटकाकर भटकाकर 10 महीने। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अबे लाइन समझ मेरी जान, 2014 में तेरे को डिस कर दिया था मैं, क्योंकि तू बहुत नकली बन रहा था तभी से। You get my point? मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा। किस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा? मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा? तू बस बड़ा दिखाना चाहता है, हम जैसे को तू दबाना चाहता है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सच्चाई है, ऊपर से शब्दों का चाहता है। 1 साल के दौरान किसान आंदोलन कई बार भारत बंद कर चुका है। हर बार भारत बंद के दौरान किसानों ने इस बात का ख्याल रखा है कि जनता को कम से कम तकलीफ हो, इसलिए भारत बंद 4 बजे तक ही रखा गया और 4 बजते ही किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे खोल दिया। भारत बंद करने वाले किसान अपने भारत में ही खुद बंद नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसानों ने भारत बंद नहीं किया है, बल्कि सरकार ने किसानों को उनके आंदोलन में बंद कर दिया है। किसान 1 साल से तरह तरह के आंदोलन तो करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने जनवरी के बाद आंदोलन की तरफ देखना ही बंद कर दिया। आंदोलन जारी है। भारत बंद के कारण गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले और दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले लोग इस 6 लेन पर सिंगल लेन की भांति सरकते रहे। लोगों को भयंकर दिक्कतों का सामना करना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद जाम खुल भी गया, लेकिन इस जाम में फंसे लोगों ने जाम का दोष किसानों को दिया या सरकार को। कोई एक राय तो नहीं हो सकती, लेकिन प्रमुख राय का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे इन जगहों पर बारिश से लेकर अलग अलग कारणों से आए दिन जाम लगते रहते हैं। जुलाई 2016 में गुरुग्राम में बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी और लोग 10-10 घंटे सड़क पर ही रह गए। ट्विटर पर मिलेनियम सिटी का मजाक उड़ाने लगे। बारिश के कारण आज भी जाम लगता रहता है। कई बार पुलिस बैरिकेड लगाकर चली जाती है, लोग जाम में रेंगते रहते हैं। यह हर शहर का हाल है। उधर गोली चल जाती है कोर्ट में, यह दिल्ली का हाल है। कई बार जांच के नाम पर होने वाली वसूली के कारण भी जाम लग जाता है। लोग सहिष्णु बने रहते हैं। किसान आंदोलन को इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज जाम के कारण के रूप में कम से कम किसान नजर आए, वरना साल भर जाम तो नजर आता है, लेकिन जाम का कारण इन लोगों को नजर नहीं आता है। किसान आंदोलन को पता है कि समाज, मीडिया और सरकार उसे किस निगाह से देखते हैं। जिस तरह से सरकार किसान आंदोलन का हल निकालने में असफल रही है, उसी तरह से इन सड़कों पर जाम की समस्या का भी हल निकालने में सरकार असफल रही है। एक किस्सा सुनाता हूं। विल टेक यू इनटू फ्लैशबैक circa दिसंबर 2015। उस समय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम महिपालपुर सड़क पर 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे। हीरो होंडा चौक के आसपास की बात है। इस जाम से झुंझलाए परिवहन मंत्री ने कहा कि इसका समाधान 24 घंटे के भीतर निकाला जाएगा।
अगले दिन प्रेस में खूब सारा बयान छपा कि गुस्साए गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसरों को फोन लगा दिया और कहा कि 24 घंटे के भीतर इसे जाम मुक्त करो। एक बैठक भी बुला लेने की खबर छपी। मंत्री जी दिल्ली में ट्रैफिक का अध्ययन करवा रहे हैं, 15 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को जाम मुक्त कर देंगे। खबरों में लिखा है कि इसी बैठक में गडकरी ने कहा है कि मैं भरोसा देता हूं कि 1.5 साल के भीतर दिल्ली में जाम की समस्या आधी कर दी जाएगी। कहीं छपा है 2 साल के भीतर दिल्ली को जाम मुक्त कर देंगे। 2015 की वो बात थी, हम सितंबर 2021 में आ गए हैं। क्या जाम आधा हुआ है? क्या गोदी मीडिया ने फिर कभी यह सवाल पूछा कि जाम का क्या हुआ? 2015 से 2021 आ गया, वो भी जा रहा है। और दिल्ली सरकार और हम मिलकर ये ट्रैफिक जाम के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आज से 1.5 साल के अंदर आज जो दिल्ली में ट्रैफिक जाम है वो 50% कम हो जाएगा और दिल्ली का पोल्यूशन भी निश्चित रूप से कम होगा। 1.5-2 साल में दिल्ली में लगने वाले जाम को आधा कर देने वाले गडकरी जी, या आप जो हर दिन जाम में रहते हैं, क्या बता सकते हैं कि दिल्ली में जाम की समस्या आधी हो गई? हम ये सवाल वैसे भी 5 साल बाद पूछ रहे हैं। जाम तब भी लगता है जब किसानों का आंदोलन नहीं था, और तब भी लगेगा जब किसानों का आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन का हल निकालने में सरकार असफल है, लेकिन इस असफलता को आप जाम की समस्या से नहीं ढक सकते हैं। तब फिर जाम के कारणों और हर शहर के जाम की बात कीजिए, जिसके कारण हर दिन नागरिकों को 10 मिनट के बजाय आधे से 2 घंटे लग जाते हैं दूरी तय करने में। अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन नहीं करेगा तो कहां करेगा? हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मीडिया भी जनता की बात सरकार तक नहीं पहुंचाता है, केवल सरकार की झूठी तारीफ को जनता तक पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में कमजोर जनता कहां जाएगी? पहले ही देश के कई शहरों के बीच से आंदोलन स्थलों को हटा दिया गया है, इतना दूर कर दिया गया है कि वहां मीडिया नहीं जा सकता, न जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। क्या ऐसा कर हमने जाम की समस्या से मुक्ति पा ली, या लोकतंत्र की आत्मा को ही कुचला जा रहा है? अगर हम आंदोलन को जाम की समस्या की नजर से देखने लगेंगे तो मेरी एक बात लिखकर पर्स में रख लीजिए, क्योंकि वैसे भी जनता के पर्स में पैसे तो है नहीं, तो मेरी बात ही रख लीजिए पर्ची बनाकर। अगर आंदोलन बंद हुए और शहर से बाहर कर दिए गए तो सरकारें आवारा और निरंकुश हो जाएंगी। नुकसान जनता का होगा। जनता के पास अब प्रेस नहीं है, मीडिया नहीं है, विपक्ष की थोड़ी बहुत आवाज है तो वह भी मीडिया से गायब कर दिया गया है। आपके पास एक सड़क बची है, वो सड़क कभी जाम से मुक्त तो नहीं होगी, लेकिन जाम के नाम पर जनता उस सड़क से गायब कर दी जाएगी। डू गेट माई पॉइंट? ब्रेक ले लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चाचा और बेल आइकन दबा दीजिए। अब पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो छोड़ देंगे लुंगी में। देख रहे हैं? देख रहे हैं भैया जी। कौन सा वीडियो देख रहे हैं? हीरा बेटे सब्सक्राइब जी।